नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल का थ्योरी का पेपर, जो आज 6 अक्टूबर 2021 को हुआ है। तो जानेंगे हम क्या क्या क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे है, तो आप उसे मैनेज कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लच का कार्य करने का क्या सिद्धांत होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे क्लच काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्लच का प्रकार कौन सा है। तो आपको यह डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको क्लच का टाइप जानना है। तो कौन क्लच है, कॉइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच है, डायफ्राम क्लच है, या फिर मल्टीप्लेट ड्राइवेट क्लच है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग क्लच में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो यह जो एरो से शो किया गया है, तो उस पार्ट का नाम बताना है, क्या नाम है इस पार्ट का। तो स्प्लाइन शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट है, स्लीव है, या फिर इंटरनल टीथ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्लीव। तो ये पार्ट है यह स्लीव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए संघटक का नाम बताएं। तो जो डायग्राम दिया है, इससे हमें पहचानना है कि यह किस पार्ट का डायग्राम है। सिंगल प्लेट क्लच का है, मल्टी प्लेट क्लच का है, फ्लूइड कपलिंग का है, या फिर डॉग क्लच का है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड कपलिंग। जो ये डायग्राम दे रखा है, फ्लूइड कपलिंग का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए क्लच का नाम बताएं। तो डायग्राम दे रखा है, इससे हमें पहचानना है किस टाइप का क्लच है। तो कौन क्लच है, डॉग क्लच है, मल्टीप्लेट क्लच, या फिर डी ऑप्शन सिंगल प्लेट क्लच है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लेट क्लच। क्वेश्चन नंबर 6, क्लच लाइनिंग असेंबली कार्य में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो जो एरो से शो किया गया है उस पार्ट का नाम बताना है। तो स्ट्रेट एज है, पैरेलल ब्लॉक है, क्लच अलाइनर है, या फिर सिलिंड्रिकल शाफ्ट है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लच अलाइनर। क्लच अलाइनर का काम क्या क्या होता है, जब हम क्लच फिट करते हैं तो क्लच को सेंटर पे रखने का काम करता है क्लच अलाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाईव्हील रनआउट जांच में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो फ्लाईव्हील रनआउट जांच किसके द्वारा की जाती है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, या फिर बोर डायल गेज। तो इनमें से किसके द्वारा फ्लाईव्हील रनआउट की जांच की जाती है। अगर आपको ये पता है तो अगर इमेज क्लियर भी नहीं है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा फ्लाईव्हील के रनआउट की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन के सीक्वेंस ऊपर नीचे। तो अभी ये 29 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो चित्र में दिए गए टायर में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ट्यूब है, स्टील बिट्स है, ट्रेड है, या फिर टायर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टील बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए क्लच का नाम बताएं। तो किस टाइप का है, वैन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिंग टाइप, या फिर मैकेनिकल टाइप। तो राइट आंसर है इसका टेलीस्कोपिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर सस्पेंशन प्रणाली में कंप्रेसर के द्वारा अधिकतम कितना वायु दाब संचरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 100 से 150, ऑप्शन बी 180 से 210, ऑप्शन नंबर सी 120 टू 125, ऑप्शन नंबर डी 200 टू 215 psi। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 100 टू 115 psi। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चित्र में दिखाए गए सस्पेंशन के प्रकार का नाम बताना है। तो चित्र में देखना है, एयर सस्पेंशन रियर एक्सल है, या फिर कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन है, फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है, या रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है।
तो जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग फ्लूइड दबाव को कम कर देता है? तो ऑप्शन है टॉर्सन बार, रोटरी वाल्व, अनलोडिंग वाल्व या फिर फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो राइट आंसर होगा अनलोडिंग वाल्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रदान की हुई होती है? तो एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच, तो ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम या फिर कूलिंग सिस्टम। तो राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील अलाइनमेंट में कैस्टर का क्या उद्देश्य होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, मार्गदर्शनीय स्थिरता और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शॉक एब्जॉर्बर का कौन सा प्रकार बदलने और नियंत्रित करने में आसान है? तो किस टाइप का शॉक एब्जॉर्बर जल्दी से हम चेंज कर सकते हैं? तो वैन टाइप का, पिस्टन टाइप, मैकेनिकल टाइप या फिर टेलीस्कोपिंग टाइप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टेलीस्कोपिंग टाइप का जो सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर होता है उसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील निर्माण में रिम का कार्य क्या होता है? तो व्हील निर्माण में क्या होता है? एक्सल को समर्थन करता है, वाहन को संतुलन प्रदान करता है, टायर को सही स्थिति में नियंत्रित करता है या फिर लोड को समान रूप से वितरित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सल को समर्थन करता है, जो व्हील का निर्माण है रिम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सल को समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए पावर असिस्टेंट सर्वो ब्रेक का नाम बताएं। तो डायग्राम दिया गया है, इसका नेम बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वैक्यूम असिस्टेंट पावर ब्रेक्स, एयर असिस्टेंट एयर सस्पेंडेड पावर ब्रेक्स, वैक्यूम असिस्टेंट पावर ब्रेक्स या फिर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो यह वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टॉर्सन बार सस्पेंशन, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, एयर टाइप सस्पेंशन या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन? तो ये सस्पेंशन का कौन सा टाइप है? कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है, टॉर्सन बार सस्पेंशन है, रबर स्प्रिंग सस्पेंशन है या स्ट्रट टाइप सस्पेंशन है। तो ऑप्शन नंबर डी स्ट्रट टाइप सस्पेंशन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, ये हम कर चुके हैं एक बार, तो यह इसका राइट आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर बी स्टील बिट। और क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर? ये कर चुके हैं हम, यह है टेलीस्कोपिंग टाइप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्हाट इज़ द मिनिमम एयर प्रेशर सप्लाइड? यह क्वेश्चन कर चुके हैं हम अभी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है 100 to 115 psi। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सस्पेंशन? यह है कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन है। हाउ द टायर हाइट इज कैलकुलेट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ टायर रेफर्ड एज क्राउन? तो ट्रेड विड्थ, रिम विड्थ, टायर विड्थ या ट्रेड रेडियस। तो किसको हम टायर का क्राउन भी कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड रेडियस को हम टायर का क्राउन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए सस्पेंशन प्रणाली के प्रकार का नाम बताना है। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन प्रणाली, कॉन्वेंशनल सस्पेंशन प्रणाली, एयर सस्पेंशन प्रणाली या फिर रबर स्प्रिंग
सस्पेंशन प्रणाली। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल सस्पेंशन प्रणाली, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए उस कोण का नाम बताएं जो व्हील अलाइनमेंट पर दबाव डालता है। तो कौन सा कोण दिखा रहा है? कैम्बर एंगल दिखा रहा है, किंग पिन इंक्लिनेशन दिखा रहा है, या कैस्टर एंगल दिखा रहा है, या फिर इंक्लूडेड एंगल दिखा रहा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कैस्टर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन प्रणाली का नाम क्या है? तो टॉर्सन बार सस्पेंशन है, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन है, एयर टाइप सस्पेंशन है, या फिर कॉइल स्प्रिंग टाइप है। तो यह कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन है। डॉग क्लच में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर अभी हमने पहले डिस्कस किया है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन मेंशन किए गए, आगे पीछे हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा यंत्र फ्लाई व्हील के फेस आउट की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डायल इंडिकेटर फ्लाई व्हील के फेस आउट की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए ड्राइव लाइन का प्रकार कौन सा है? तो डायग्राम देख के पता करना है कि कौन सा टाइप का ड्राइव है। फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन है, फोर व्हील ड्राइव लाइन है, रियर व्हील ड्राइव लाइन है, या फिर सेंटर व्हील ड्राइव लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियर व्हील ड्राइव लाइन। तो जो ये क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियर व्हील ड्राइव लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए ड्राइव लाइन का प्रकार बताएं। इसमें 10th क्वेश्चन में भी आपको ड्राइव लाइन से ही क्वेश्चन है। तो इसमें किस टाइप का ड्राइव लाइन है? तो इसमें है फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए सिंक्रोमेस इकाई का प्रकार बताएं। तो किस टाइप की है? बल्क रिंग टाइप है या बल्क टाइप है? ऑप्शन नंबर सी, मल्टी और डबल कोन टाइप है, या फिर पोर्च टाइप है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बल्क रिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जोड़ का प्रकार बताएं। तो कौन सा जॉइंट है? या डबल जॉइंट है, बॉल जॉइंट, पोर्ट जॉइंट, या ट्राईपोर्ट जॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बॉल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ब्रेक पेडल असेंबली? तो ऑप्शन है क्लेविस, लॉक नट, पेडल, ऑप्शन नंबर डी पुश रॉड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द मैकेनिकल ब्रेक? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे एक्स और एरो से मार्क किया गया है। तो हमें ये बताना है कि यह कौन सा पार्ट है। तो ऑप्शन है ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू रिट्रैक्शन स्प्रिंग, पैडल रिटर्न स्प्रिंग, या फिर ब्रेक पैडल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक शू रिटार्टिंग स्प्रिंग, जिसे हम रिटर्न स्प्रिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम? ड्रम ब्रेक, वैक्यूम असिस्टेंट ब्रेक, डिस्क ब्रेक, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक? तो यह डिस्क ब्रेक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम? तो इसमें भी सेम ऑप्शन है, डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, एयर ब्रेक, या हाइड्रोलिक ब्रेक। तो कौन सा ब्रेक क्या है? तो डायग्राम देख के ही पता चल रहा है, यह एक ड्रम ब्रेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, टायर की ऊंचाई को कैसे मापा जाता है। निम्नलिखित में से टायर के कौन से भाग को क्राउन के नाम से संदर्भित किया जाता है? तो थ्रेड की जो त्रिज्या होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हील के कौन से प्रकार में दो भिन्न डिस्कों को एक साथ क्लैंप करके रखा जाता है? तो स्प्लिट व्हील में, वायर व्हील में, डिस्क व्हील में या फिर हैवी व्हील में। तो स्प्लिट व्हील जो होता है ऑप्शन नंबर ए, उसमें दो अलग अलग डिस्क को क्लैंप करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ऊर्जा की खपत केवल स्टीयरिंग के दौरान की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टीयरिंग प्रणाली इंजन के नहीं चलने पर भी सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, लिंकेज पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग या फिर मैनुअल स्टीयरिंग। तो राइट आंसर होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए मास्टर सिलेंडर का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन है सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर, टेंडम मास्टर सिलेंडर, टैंक टाइप मास्टर सिलेंडर, सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी टेंडम मास्टर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पेडल असेंबली में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्लेविस, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, ब्रेक, ये सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ड्राइव के प्रकार का नाम बताएं। तो किस टाइप की ड्राइव है? टॉर्क ट्यूब ड्राइव है, हॉट व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव है या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव है? तो राइट आंसर है इसका टॉर्क ट्यूब ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच प्लेट में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो डैम्पर स्प्रिंग, क्लच लाइनिंग, टॉर्क प्लेट या फिर रिवेट्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए डैम्पर स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गियर रोटरी क्रिया को लीनियर क्रिया में परिवर्तित करता है या इसका बिल्कुल विपरीत भी करता है? तो हेलिकल गियर्स है, रैक और पिनियन, स्पर गियर्स या फिर बेवल गियर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैक और पिनियन गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूअल मास फ्लाईव्हील की क्या विशेषताएं हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कम प्रयास के साथ टॉर्क को संचारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग क्लच की क्या विशेषताएं होती हैं? तो फिसलने की कोई संभावना नहीं होती, अधिक कार्यात्मक क्षेत्र, संचालन के लिए कम पैडल बल या आसान रख रखाव और रिपेयरिंग। तो राइट आंसर है इसका फिसलने की कोई संभावना नहीं होती डॉग क्लच में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच का क्या कार्य है? तो इंजन के आरपीएम को बढ़ाता और घटाता है, इंजन से गियर बॉक्स में शक्ति के प्रभाव को जोड़ता और तोड़ता है, इंजन के चलने के समय आवाज़ को कम करता है या फिर फ्लाईव्हील में खराबी से बचाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लच का काम है इंगेज और डिसएंगेज करना गियर बॉक्स को इंजन के पावर के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इंजन से गियर बॉक्स में शक्ति के प्रभाव को जोड़ता और तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीयरिंग प्रणाली किस प्रकार से टायरों की म्याद को बढ़ा देती है? तो टायरों के बीच में उचित कोण प्रदान करने के द्वारा, उचित लुब्रिकेंट प्रदान करने के द्वारा, स्टीयरिंग कंट्रोल पर ग्रीस लगाने के द्वारा या फिर उचित ब्रेक समायोजन प्रदान करने के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टायरों के बीच में उचित कोण प्रदान करने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य होता है? तो ब्रेकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना, इंजन के आरपीएम को बढ़ाना, साधन का मार्गदर्शन करने के लिए या फिर ईंधन प्रणाली को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी साधन मार्गदर्शन करने के लिए। तो जो भी स्टीयरिंग का यूज़ होता है तो गाड़ी को दिशा दिखाने का काम होता है, किस तरफ आपको मुड़ना है तो वह डायरेक्शन देता है स्टीयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीएस ब्रेक की क्या भूमिका होती है? तो पॉजिटिव ब्रेकिंग उपलब्ध कराता है, कार्यात्मक शक्ति को बढ़ाता है, वाहन को फिसलने से बचाता है, ब्रेक निष्क्रियता को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव ब्रेकिंग उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स चिन्हित कोण का नाम बताएं। तो कौन सा एंगल है? कैस्टर एंगल, किनपिन इंक्लिनेशन एंगल, कैम्बर एंगल या फिर इंक्लूडेड एंगल। इनमें से इसमें कौन सा एंगल है? तो राइट आंसर है कैम्बर एंगल, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में उपयोग किए जाने वाले संघटक का नाम बताएं। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व, रोटरी वाल्व, अनलोडिंग वाल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो राइट आंसर है इसका प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए पावर स्टीयरिंग के प्रकार का नाम बताएं। तो कौन से टाइप का पावर स्टीयरिंग है? इंटीग्रल पावर सिस्टम, लिंकेज पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रल पावर सिस्टम राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम के कवर किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।